हेलो दोस्तों। मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नागरिकता चैप्टर है पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2 है नागरिकता। पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2 है नागरिकता। इससे रिलेटेड हम आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको हूबहू या अक्षर चेंज करके आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, आज हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सभी एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए और साथ ही आईएएस प्री और पीसीएस प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और क्वेश्चन आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ये आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको ये 3 काम जरूर करने हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए भगवान का नाम लेके हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलो और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को प्राप्त है, राष्ट्रपति को, या लोकसभा को, या केंद्रीय सरकार को, या राज्य सरकार को? ठीक है, तो किसे प्राप्त है? निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार, आप लगा लेंगे, 5 सेकंड का पॉज लेंगे, इसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। लेकिन हाँ, आंसर जानने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 के तहत निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को है। और हम जानते हैं कि भारत का प्रेसिडेंट किसके मतलब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर काम करता है। ठीक है, लेकिन आंसर यदि हमें एक पूछे जाए तो हम क्या बोलेंगे कि भारत के प्रेसिडेंट को भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है। बात समझ में आया? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के निर्माण के रूप में किया जा सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। भाई स्टेटमेंट 2 तो गलत है। ठीक है, गलत मतलब निगेटिव सेंस में है, तो भाई ये तो कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो गलत है, 2 तो हो ही नहीं सकता। अब ये पहला वाला जानना जरूरी है कि आधार कार्ड का प्रयोग आधार कार्ड नागरिकता के संदर्भ में है ही नहीं। ठीक है, यानी नागरिकता के प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आधार कार्ड आपके पहचान के लिए है। ठीक है, ना कि नागरिकता से रिलेटेड, बात समझ में आया आप सभी के? तो इसका आंसर हो सकता है इसका आंसर ना तो 1 और ना ही 2। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी यदि आप ये 2-3 काम कर देंगे तो। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या है आपका? डी। चलो 6 क्वेश्चन देखो और वीडियो को रोक के सबसे पहले आप जवाब देंगे। ठीक है, निम्न संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान थे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015? सबसे पहले आपके पास मौका है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, इसका आंसर है, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ाया था। उसी में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान की बात की गई है। टोटल नागरिकता के लिए 5 प्रकार की शर्तों का उल्लेख है। उसमें 5 प्रकार की शर्तों का उल्लेख है। आप जरा वो वीडियो आप जरूर देख लें जिसमें 5 प्रकार की शर्तें क्या क्या थी, आपको ये सारी डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने एमसीक्यू पढ़ाने से पहले
इसके मतलब रीडिंग किया था कि नागरिकता होता क्या है, किससे रिलेटेड है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, ठीक है, ये सब हम पढ़ाई कर चुके हैं, उससे इसके बारे अनुच्छेदों के पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आप ये वाली, इससे पहले वाली जो वीडियो है नागरिकता संशोधन अधिनियम भाग 2, आप उसे जरूर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता संशोधन 1955 के बाद 1986 में किया गया था? तो इसका आंसर 1963 गलत है। 1963 में कभी 1963 में नागरिकता अधिनियम पारित ही नहीं था। 1955 के बाद डायरेक्ट कब पारित हुआ था? 1986, ठीक है। टोटल 6 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से वे मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? इसका आंसर 14, 15, 20, 15, 16, 19, ये अनुच्छेद सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल, ये बात याद रखिएगा, केवल ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, आप ये जरूर देख लेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूं, तभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। हाँ, अब ये देखो, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके, अब वो मिला लो। 19 इसमें है, डी गलत। 15, 16, 19, 29 और 30 ये भी गलत। 15, 16, 19 ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं नेगेटिव के केस में कि कौन कौन से केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो वो आर्टिकल्स विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे, तो आप इसी आधार पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? एक नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी। नागरिक शत्रु, शत्रु की बात नहीं करता। अन्य देशीय शत्रु, शत्रु की बात नहीं करता। नागरिक शरणार्थी मित्र, मित्र की भी बात नहीं करता, ठीक है। शरणार्थी मित्र कुछ नहीं। तो नागरिक या अन्य देश से कोई हो, राज्यविहीन व्यक्ति हो, शरणार्थी। कानूनी दर्जे के आधार पर 4 प्रकार से व्यक्तियों को नागरिकता देने से रिलेटेड बात की गई है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए। 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? पिछले वीडियो में ये सब कवर कर चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है, बिल्कुल राइट। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 बातों का उल्लेख किया गया है। नो, गलत है, ये गलत है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन के 5, अर्जन नहीं, नागरिकता के लिए 5 शर्तों का उल्लेख है, अर्जन नहीं। उसमें नागरिकता को समाप्ति करने की भी बात की गई है, ठीक है। नागरिकता कैसे समाप्त होगी उसकी भी बात की गई है। तो अर्जन मतलब होता है केवल नागरिकता को प्राप्त करने के, लेकिन केवल नागरिकता की प्राप्ति का तो बात नहीं किया गया। 2 शर्तें ऐसी हैं जिसमें निगेटिव बात की गई है। ये जानना चाहते हैं तो पिछले परसों जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये पूरा फैक्ट मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ये मैं पूरा रीडिंग कर चुके हैं, उसके बाद ही हम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है। तो नागरिकता कैसे समाप्त की जाती है उसकी भी बात नागरिकता अधिनियम 1955 करता है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। इसका आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। यदि फिर भी किसी ऑप्शन को लेके आपके मन में संदेह हो तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, ठीक है, या सामने से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मेरे से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तभी करूंगा जब आपके कमेंट सेक्शन में मैसेज आएगा कि सर मुझे इस बात से कोई डाउट है, तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है।
तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है? और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है। चलिए इसका आंसर देंगे। इसका आंसर मैं आपको ऑप्शन में दूंगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में दूंगा, बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप रिसर्च कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। आस्तिक झा, ये मेरा आईडी है आस्तिक झा 55 इस नाम से आपको ऑप्शन में इसका जवाब मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, धारा 7 और धारा 7A में से कोई एक आंसर है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर है। तो आप रिसर्च करिएगा। तो रिसर्च करने से ये होता है, आप गूगल पे यदि डालेंगे तो आपको इससे रिलेटेड काफी चीजें और पता लग जाएंगी। बात समझ में आया? ठीक है। तो इसमें मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिसको आपको इजीली फाइंड वे में मिल जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 13 क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्यधारक का विलय किया गया? किस कार्यधारक का विलय किया गया? तो इसका आंसर है क्या? एनआरआई का, पीआईओ का, ओसीआई में एनआरआई। एनआरआई की तो बात ही नहीं की गई है, विलय की बात नहीं की गई है, अब भी एनआरआई है। ओसीआई का ए या डी? पीआईओ, ठीक है, पीआईओ का ओसीआई में। 13 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एक बार आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मालूम है कि पीआईओ का ही ओसीआई में विलय किया गया है। आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 13 का ए है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म से की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं। ये धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करने की बात करता ही नहीं भारतीय नागरिकता संशोधन, ठीक है। धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का कोई भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है, कोई भी प्रावधान का उल्लेख नहीं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिएगा, धन जमा करके जैसे अन्य देशों की नागरिकता मिल जाती है, भारत में नागरिकता का से रिलेटेड ऐसा कोई भी प्रावधान अब तक नहीं आया है। चलिए 15 क्वेश्चन है आपका। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत पंजीकृत में से कौन भारतीय कार धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ठीक है, आप इसका आंसर ऑप्शन में दीजिएगा। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में कमेंट, इसका आंसर बहुत इजी है कि एक वयस्क बच्चा जिसे अभिभावक भारतीय नागरिक को हाँ दे सकते हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी दे सकते हैं, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए नहीं, गलत। एक व्यक्ति के परपोते जो दूसरे देश के नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक, ये भी ठीक है, इस आधार पर दी जा सकती है। ऑप्शन सी आधार पर नहीं दी जा सकती, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कहूंगा कि आप इसका विस्तार पूर्वक कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है, अन्य लोगों को भी लाभ होगा। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखते हैं कौन ज्यादा रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में इसको पिन करता है, ठीक है। अगले वीडियो में उसका सम्मान पूर्वक नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलो, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया? सिद्धांत किस देश में? ये है यूएसए। यूएसए में एक राज्य और देश का अलग से नागरिकता संशोधन यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है यूएसए में। दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएसए में है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएसए में है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा।
चलिए 20 का आंसर जवाब दीजिए। आईएएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? वंशानुक्रम है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा आप नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, राज्य क्षेत्र का, ये भी विदेशी नागरिकता नहीं। दोहरी नागरिकता का खंडन करता है भारत, दोहरी नागरिकता का खंडन करता है भारत। और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? CISF AC एग्जीक्यूटिव LDC 2017 के एग्जाम में, ठीक है। तो आज ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी किसी स्टूडेंट को फंसाना होता है तो ये क्वेश्चन SSC जरूर पूछता है, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा आपका, आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आसपास साफ सफाई रख रहे होंगे, बड़ों की इज्जत कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का हाथ जोड़ता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, एक अच्छी जॉब लें और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।